हेलो दोस्तों, मैं परवेज़ कुरैशी आपका स्वागत करता हूं पठान एंटरटेनमेंट्स में। आज हम बात करेंगे इवन सैलरी सिस्टम के हिसाब से। अब ये नया लफ्ज़ आपको दिख रहा है इवन सैलरी सिस्टम, ये बनाया हुआ मेरा ही है, किसी और ने और किसी फर्म ने या किसी चीज़ ने इसको कोई नाम नहीं दिया, ये नाम मैंने ही दिया है इवन सैलरी सिस्टम। ये सिस्टम हमारे समाज में होना चाहिए। अगर किसी तरीके से हमको बेरोज़गारी और दूसरी चीज़ों को अगर हटाना है समाज से और अपने इंडिया से बेरोज़गारी को खदेड़ना है और बेरोज़गारी कम करनी है, तो हमें इवन सैलरी सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा। दोस्तों, इवन सैलरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए गवर्नमेंट के रूल में कि सैलरी जो है वो सबको बराबरी से बटे और उतनी ही बटे जितनी सैलरी जो है रिक्वायरमेंट है लोगों को। किसी को ज़्यादा, किसी को कम, किसी के पास बहुत ज़्यादा जा रहा है, किसी के पास एकदम कम जा रहा है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर हम एक अच्छा समाज का निर्माण करना चाहें तो वो निर्माण तभी हो पाएगा जब हम समाज में रहने वाले दूसरे तबके के जो लोग हैं उन तक भी हम ऐसी सुविधाएं पहुंचाएं जो हम यूज़ कर रहे हैं या हाई क्लास के लोग यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हाई क्लास के लोग कार मेंटेन करते हैं, एसी मेंटेन करते हैं, एक अच्छा घर होता है जिसमें इंटीरियर होता है, तो ये अधिकार दूसरों के पास भी होना चाहिए। चीज़ें जो हैं वो महंगी हो या सस्ती हो, आप एक ऐसा समाज का निर्माण करिए, एक ऐसे समाज को बनाइए जिसमें सबको बराबरी से पैसा मिले। मेहनत करना ज़रूरी है पैसे के लिए, लेकिन उस मेहनत को डिसाइड करने वाला वो खुद इंसान ना रहे, उसको डिसाइड करने वाला हो गवर्नमेंट। आज हर सेक्टर में देखिए आप, वैकेंसीज़ हैं लेकिन निकल नहीं रही हैं। क्यों? क्योंकि सैलरी जो है उसका सिस्टम सही नहीं है और सैलरी यानी अनइवन तरीके से बांटी जा रही है। उस सैलरी को इवन तरीके से अगर बांटा जाए और उस सैलरी को उतना ही बांटा जाए जितने की रिक्वायरमेंट है एक इंसान को अपने घर को पालने के लिए, काम के बेसिस में सैलरी नहीं होनी चाहिए। सैलरी होनी चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट आपके घर में कितनी है, जिसमें आपका लमसम 10,000 10,000 5,000 ऐसा सेविंग भी हो जाए, जिसमें आपको खाना पीना भी हो जाए, आपका घर का राशन भी चल जाए, बिजली का बिल हो जाए, फ़ोन का बिल हो जाए और कार मेंटेन हो जाए और आप एसी मेंटेन कर रहे हैं तो वो भी हो जाए। तो दोस्तों, अगर हम किसी बंदे को 2 लाख 3 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं तो वो तो 4 घर चला लेगा। यहाँ एक की रिक्वायरमेंट 50,000 रुपये महीना है, 50 से 60,000, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं ऊंचे तबके के जो कि डायरेक्टरेट और हाई लेवल में एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे दूसरी चीज़ों में और भी जो विभाग हैं उसमें बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो, है ना। तो वो उन लोगों को सैलरी जो मिल रही है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही बल्क सैलरी मिल रही है। किसी की सैलरी अगर 1 लाख है, मतलब आप 2 लोगों की सैलरी एक बंदे को दे रहे हैं। और जब वैकेंसी आपके यहाँ निकल रही है तो आप उसको फिल इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास देने के लिए उसको सैलरी नहीं है, फंड नहीं है। इसीलिए मैक्सिमम जगह में जो वैकेंसी निकलती है उसमें कोर्ट केस और भी चीज़ें या डीले, गवर्नमेंट की तरफ से डीले होता है, किसी तरीके का स्टे लगा दिया जाता है। ये इशू मेन रहता है फंड का। फंड के इशू से जूझ रहा है हमारा देश, क्योंकि यहाँ पे सैलरी देने के लिए नहीं है, इसीलिए वैकेंसी नहीं निकल रही। प्राइवेट सेक्टर में जॉब है, आप जॉब करने के लिए जाएंगे तो आपको सैलरी कम मिलेगी, इंसेंटिव ज़्यादा मिलेगा। और ज़्यादा इंसेंटिव मतलब प्रेशर ज़्यादा, और प्रेशर ज़्यादा मतलब आप या तो या फिर तो ये चीज़ आपकी सेहत को नुकसान करता है। जब इंसान सारी चीज़ों से परेशान हो जाता है तो वो अपने दिमाग को शांत करने के लिए नशे की लत पालता है, और नशे की लत का कारण मेन होता है उसके पास सुकून का ना होना। तो प्राइवेट सेक्टर का जो हिस्सा है वो अलग है और उसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में भी प्रेशर है। वो इसलिए नहीं है कि वहाँ काम ज़्यादा है, गवर्नमेंट सेक्टर में काम प्राइवेट सेक्टर से कम है,
लेकिन चूँकि एक इंसान को 4 लोगों की सैलरी दे के, प्रभार दे के काम को 4 गुना ज़्यादा कर दिया गया। तो इस वजह से जॉब जो है वो जनरेट नहीं हो पा रही है, क्योंकि ऑलरेडी एक बंदा जो बैठा हुआ है जिसको प्रभार दिया गया है वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए सैलरी उठा रहा है, और जिस चीज़ का प्रभार उसने उठाया है उनकी सैलरी वही खा रहा है। तो फिर किस तरीके से ये सारा चीज़ होगा? ये चीज़ हो सकता है सिर्फ एक चीज़ से, वो है इवन सैलरी सिस्टम। इवन सैलरी सिस्टम मतलब आप नौजवानों को भी रोज़गार दो, और जो पहले रोज़गार पा चुके हैं उनके प्रभार को घटाओ और उनकी सैलरी भी घटाओ। और यहाँ गवर्नमेंट एक सीधा नियम बना दे कि हर उस रोज़गार प्राप्त लोगों को उतनी ही सैलरी मिलेगी जितने में उनका जीवन यापन हो सकता है। ये एक सिस्टम अगर बन गया तो फिर उसके बाद फिर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए, जिस तरीके से मैं सोचता हूँ। अब मेरी सोच से निकला ये एक पॉइंट है, और मैं तो अपनी मन की बात रखता हूँ क्योंकि मुझे भी अधिकार है मन की बात रखने का। तो दोस्तों, इवन सैलरी सिस्टम, इसके लिए गवर्नमेंट कुछ करे, और गवर्नमेंट से निवेदन है कि जितने भी बेरोज़गार भाई बहन हैं उनको रोज़गार दे, और जिनको ज़्यादा सैलरी दे रही है उनकी सैलरी कम करे, और वो बचे हुए पैसों से रोज़गार जनरेट करे, और जो सीट खाली हैं वैकेंसी में उनको भरे। नमस्कार दोस्तों, अब मैं चलता हूँ, आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। बस ये ध्यान रखिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी नई वीडियोज़ आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँचे। चलता हूँ, शब्बा खैर।